शादी के दिन युवक ये देखकर सन्न रह गया कि उसकी मंगेतर ने किसी और से शादी कर ली है। उसने उसके दिए हुए महंगे निवेश अनुबंध को फाड़ दिया और ताना मारा कि ऐसे गरीब को कोई नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसी पल 3 बड़े खानदानों की वारिस लड़कियां आगे बढ़कर उसे अपनाने की बात कहने लगी। असल में युवक बाहर से रियल एस्टेट कंपनी का छोटा कर्मचारी दिखता था, लेकिन उसकी असली पहचान देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पोते की थी। कई धनी वारिस उससे शादी करना चाहती थी, फिर भी उसने बिना पृष्ठभूमि वाली मंगेतर को चुना और उसके लिए कंपनी की सबसे महंगी कोठी खरीदी। उसी दिन मंगेतर का एक प्रशंसक भी घर खरीदने आया और उसे वीआईपी कमरे में बुलाकर सेवा करने को कहा, क्योंकि उसे लगता था कि नीचे तबके का युवक यही सम्मान मानेगा। मैनेजर ने कहा कि प्रशंसक की हैसियत वीआईपी के योग्य नहीं है, फिर भी युवक ने पुराने परिचय के कारण बात नहीं बढ़ाई। लोग ताना मारते रहे कि आज उसे प्रशंसक को खुश रखना चाहिए। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया और बस कोठी की चाबी मंगेतर को दे दी। प्रशंसक ने इसे दिखावा समझा और 2 करोड़ से अधिक देकर एक फ्लैट खरीदने का अनुबंध निकलवाया ताकि अंतर दिखा सके। फिर होने वाले ससुर ने 5 लाख का चेक लेकर रिश्ता तोड़ने को कहा। युवक ने कहा कि उसका प्यार पैसे से नहीं जुड़ा, लेकिन ससुर ने चेक उसके चेहरे पर फेंक कर चला गया। मंगेतर ने उस समय युवक का साथ दिया, जिससे उसे लगा कि उसका भरोसा काफी है। अगले दिन ससुर ने कहा कि मंगेतर को विदेश भेजा जाएगा और युवक को पड़ोसी कंपनी में 3 साल प्रशिक्षण करना होगा, फिर उसे उपाध्यक्ष बना देंगे ताकि लोग हैसियत का फर्क न उछालें। युवक ने इसे परीक्षा मानकर मान लिया। मंगेतर के जाने के 3 दिन बाद युवक कंपनी में पहुंचा, पर यह साजिश थी। मंगेतर के भाई ने 5 साल के असफल काम का सार थमाकर कहा कि इसे 3 दिन में सूची बनाओ, कंप्यूटर नहीं चलेगा, नहीं तो निकल जाओ। युवक ने 3 रातें जाकर काम पूरा किया और मंगेतर को फोन किया, पर वह उसी प्रशंसक के साथ थी और कॉल काट देती है। युवक ने कुछ नहीं सोचा और अपना काम उपाध्यक्ष को सौंप दिया। उसने शुआन यूए ग्रुप नाम से नई कंपनी बनवाई ताकि 3 साल बाद उसे सरप्राइज दे सके। 3 साल में उसने उसे बड़ा बनाया और लगातार निवेश से ससुराल पक्ष भी अमीर परिवारों में आ गया। आज वह दिन था जिसे वह अपनी सगाई समझ रहा था। वह समारोह में अपनी पहचान बताकर उसी ग्रुप की हिस्सेदारी मंगेतर को देने वाला था, इसलिए पहुंचा। ससुर मंच पर आया और होने वाले दामाद का नाम घोषित किया। युवक उठ खड़ा हुआ, मगर नाम प्रशंसक का निकला। प्रशंसक ने आरोप लगाया कि युवक शादी के कपड़े पहनकर शादी छीनने आया है। युवक ने कहा कि सूचना ससुर के संदेश से मिली थी और 3 साल पहले यही दिन तय था। प्रशंसक ने कहा कि संदेश सबको गया था, तो क्या हर कोई खुद को दामाद कहेगा? युवक ने देखा कि सच में संदेश सबको गया था। ससुर ने कहा कि मंगेतर उसकी कथित जिद से परेशान होकर विदेश गई थी और उसने दया करके उसे अस्थायी काम दिलाया था, फिर भी वह शादी में दखल देने आ गया। युवक अब भी मानता रहा कि मंगेतर उससे प्यार करती है। तभी मंगेतर आई और उसने प्रशंसक को ही चुना, उसे बड़े समूह का वारिस बताकर सबके सामने खड़ा कर दिया। युवक ने जवाब मांगा तो मंगेतर ने कहा कि पहले का रिश्ता छल था, गरीब युवक और प्रशंसक एक स्तर के नहीं है और विदेश में 3 साल प्रशंसक ने ही उसकी देखभाल की। उसी समय उपाध्यक्ष निवेश अनुबंध लाया, पर मंगेतर ने उसे नाटक समझकर अनुबंध फाड़ दिए। युवक जाने लगा तो भाई ने कहा कि जिन फाइलों पर उसने काम किया था वे गोपनीय थीं और उसे अदालत में घसीट दिया गया है। युवक ने पूछा कि क्या वे सब योजना में थे और भाई ने कहा कि उसे मूर्ख बनते देखना मजेदार था। प्रशंसक ने धमकी दी कि घुटनों के बल गिरकर माफी मांगे तो शायद छोड़ दें। तब युवक ने अपनी असली पहचान स्वीकार की और कहा कि इस परिवार का आज का रुतबा उसी के छुपे सहारे से बना है। सब हंस पड़े और मंगेतर ने फिर कहा कि ऐसे गरीब को कोई नहीं चाहेगा। तभी 3 वारिस लड़कियों की आवाज आई कि वे उसे चाहती हैं।